एनिमे का नया जमाना आ चुका है एंड इट्स ब्रिंगिंग विद इट अ वेव ऑफ फ्रेश डायनामिक सीरीज दैट आर रीशेपिंग द जॉनरा। ये नई जनरेशन की एनिमे सिर्फ कहानियां नहीं, ये एक रिवॉल्यूशन है जो अनफोल्ड होने वाला है। आज हम बात करेंगे 3 शोज के बारे में जो न्यू जेन एनिमे का बेस्ट एग्जांपल है। तो पहला आता है डेंडेडन। डेंडेडन एक ऐसा एनिमे है जो हर तरह के बाउंड्रीज को तोड़ती है। ये टिपिकल सुपरनेचुरल शो नहीं है, इसके अंदर एलियंस, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और साइकिक फोर्सेस को ऐसे कॉम्बिनेशन है जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। कहानी फोकस करती है द डुओ केन ताकाकुरा और मोमो अयासा पे, जो एक अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में अपने आप को पाते हैं। कभी एलियन एब्डक्टर से डील करते हैं तो कभी स्पिरिचुअल बैटल लड़ते हैं। इस एनिमे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी अनप्रेडिक्टेबल नेचर। एक मोमेंट में साइकिक बैटल हो रहा है तो अगले ही मोमेंट में यूएफओज अटैक कर रहे हैं। हर चैप्टर के साथ स्टेक्स बढ़ते जाते हैं और आर्ट स्टाइल भी टॉप नॉच है इसका। अगर आपको जुजुत्सु काइसेन या मॉब साइको 100 पसंद है तो डेंडेडन आपके लिए एक परफेक्ट रेट है। तो इसके की पॉइंट की बात करूं तो पहला की पॉइंट है द डायनामिक डुओ। केन और मोमो की केमिस्ट्री ही इस शो को एंगेजिंग बनाता है, जहां एक तरफ ऑकवर्ड टीनेज रोमांस है तो दूसरी तरफ इंटेंस एक्शन। और दूसरा की पॉइंट है सुपरनेचुरल प्लस स्काई-फाई जोनरा। ये दोनों जोनरा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो इस शो को एक टिपिकल शोनेन से अलग बनाता है। और तीसरा की पॉइंट है फास्ट पेस नैरेटिव। हर चैप्टर के बाद एक्साइटमेंट और बढ़ते जाता है क्योंकि कहानी अनप्रेडिक्टेबल रहती है। तो डेंडेडन एक जॉनरा डिफाइंग एक्सपीरियंस है जो आपको गैसिंग मोड में रखेगा और यही इस शो का चार्म है। नंबर 2 पे आता है साकामोतो डेज। साकामोतो डेज एक यूनिक एनिमे है जो एक्शन कॉमेडी को नए लेवल पे ले जाता है। सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा हिटमैन तारो साकामोतो जब एक क्वाइट पीसफुल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पास्ट उसे चैन नहीं देना चाहता है। जब भी साकामोतो सोचता है कि सब कुछ ठीक है, तभी कुछ नया गलत हो जाता है और वो वापस अपने हिटमैन मोड में आ जाता है। इस शो की खास बात है इसका एक्शन और कॉमेडी का परफेक्ट बैलेंस। साकामोतो का काम डिमीनर और साथ ही उसके एक्शन सीक्वेंस शो को एंगेजिंग बनाता है। जब फाइट सीन में वो कुछ ग्रोसरीज कैरी करते हुए एनिमीज से बचता है, तब जो कॉमिक रिलीफ मिलता है वो एपिक एक्शन को भी और मजेदार बना देता है। अगर आपने वन पंच मैन या मोब साइको 100 देखा है तो साकामोतो डेज आपके लिए एक मस्ट वॉच है। इसकी की पॉइंट की बात करूं तो पहला है कैरेक्टर डिजाइन। साकामोतो का कूल एंड काम नेचर एक नई टाइप का हीरो प्रेजेंट करता है जो फियर्स होने के साथ साथ बहुत ही रिलेटेबल भी है। दूसरा है एक्शन कॉमेडी परफेक्शन। हर फाइट में जो कॉमिक टाइमिंग है वो शो को बाकी एक्शन एनिमे से अलग बनाता है। और तीसरा है रिलेटेबल थीम। इसका डीप मैसेज है कि जिंदगी में फैमिली और रेस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे वायलेंट पास्ट को भी ओवरपावर कर सकता है। तो साकामोतो डेज एक्शन पैक और कॉमेडी का परफेक्ट फ्यूजन है। अगर आपको वन पंच मैन का एक्शन पसंद है तो ये शो आपको जरूर देखना चाहिए। और तीसरा आता है कागुराबाची। कागुराबाची एक डार्क फैंटेसी एनिमे है जो अपना रेवेंज बेस्ड स्टोरी लाइन के साथ फैंस को मेस्पराइज कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट चीरो का एक गोल है अपने दुश्मनों से बदला लेना, लेकिन ये सिर्फ रेवेंज स्टोरी नहीं, ये एक जर्नी है जहां चीरो अपना अंदर भी बैटल लड़ता है। इस शो का खासियत है इसका आर्ट स्टाइल और डार्क ग्लिटरी वर्ल्ड बिल्डिंग। गॉथिक एटमॉस्फेयर और फाइट सीक्वेंस को देख के अटैक ऑन टाइटन या बर्जर का वाइब आता है। इस एनिमे में स्वॉर्ड्स और मैजिक का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और ये कहानी आपको हीरो और विलेन के कॉन्सेप्ट पे सोचने को मजबूर कर देता है। तो इसका की पॉइंट का बात करूं तो पहला है डार्क फैंटेसी एट इट्स बेस्ट। रेवेंज, बिट्रेयल और मोरलिटी की थीम्स के साथ ये एक डीपली एंगेजिंग एनिमे बन जाता है। दूसरा आता है वर्ल्ड बिल्डिंग और आर्ट स्टाइल। तो आर्ट स्टाइल और वर्ल्ड बिल्डिंग शो को एक विजुअली ट्रीट बना देता है। और तीसरा आता है कॉम्प्लेक्स प्रोटैगनिस्ट। चीरो सिर्फ अपने दुश्मनों से नहीं, अपने अंदर की डीमन से भी लड़ता है, जो इस शो को एक इमोशनल डेप्थ देता है। कागुराबाची ऐसी डार्क फैंटेसी सीरीज है जो सिर्फ फाइट्स के लिए नहीं, अपनी इंटेंस कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए भी याद रखा जाएगा। तो कंक्लूजन में मैं ये बोलूंगा, ये तीनों एनिमे सिर्फ न्यू जेन का फ्यूचर नहीं है, दे आर रीशेपिंग द शोनेन जोनरा। हर एक शो कुछ नया लाते हैं, चाहे वो डेंडेडन का जोनरा ब्लेंडिंग हो, साकामोतो डेज का परफेक्ट एक्शन कॉमेडी मिक्स या कागुराबाची का डार्क ग्रिपिंग नैरेटिव। द न्यू जनरेशन ऑफ एनिमे इज नॉट जस्ट हियर, इट्स हियर टू स्टे एंड इट्स गोइंग टू सेट द न्यू स्टैंडर्ड फॉर years to come।
आपको कौन सा शो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है कमेंट्स में जरूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओटाकू हब साइनिंग ऑफ।